नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई के बाद बड़ी संख्या में अफसरों के तबादले की बात चल रही है। खास बात यह है कि इस बार तबादलों की सूची शायद इस आधार पर बने कि उसमें पिछड़ों और दलित जाति के अफसरों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखाई दिया। आप सोच रहे होंगे कि भला ये सब भी होता है। तो हजूर, उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अब आईएएस और आईपीएस अफसरों में भी जाति का खेल बहुत ज़्यादा खेला जाने लगा है। भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक घमासान बहुत तेजी से चल रहा था। पिछले दिनों आपने देखा था, गांव-गांव में पिछड़े और दलित नाराज हैं। उनको लगता है कि ऊंची जातियों ने कब्जा कर लिया है पूरे सिस्टम में। ब्राह्मण अलग नाराज हैं। पार्टी के नेता समझाने की कोशिश करते हैं कि 2 शीर्ष पद हैं, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, दोनों पे ब्राह्मण तैनात हैं। मगर उनका तर्क होता है कि नीचे जो जिले हैं, उन जिलों में अधिकांश मलाईदार जिले जिनको बोलते हैं अफसर अपनी भाषा में, उन पर एक जाति विशेष के अफसर तैनात हैं। इसी बातचीत में वो बांदा के एक विश्वविद्यालय का जिक्र करते हैं। वहाँ 14 या 15 भर्ती निकली थी, उसमें 11 एक ही जाति के लोग थे। विधायकों ने चिट्ठी लिख के इस बात पे आपत्ति करी कि एक खास जाति के 11 लोग कैसे आ सकते हैं। विपक्ष अलीगढ़ के डीएम पे सवाल उठा रहा है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि 117 लोग जहरीली शराब से एक जिले में मर जाएं और आकर डीएम ना हटे, क्योंकि वो भी एक जाति विशेष का है। तो ये सब चीज़ें सरकार के लिए बड़ा मंथन करने वाली पैदा हो गई हैं। संघ ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह तय किया कि इस बार दलित जाति पर फोकस करना है। पिछड़ी जाति नाराज हैं, तो उनकी जो भरपाई होगी वो दलित जाति से करने की प्लानिंग है बीजेपी की। कारण यह कि मायावती का दलित वोट बैंक धीरे धीरे खिसक रहा है। भारतीय जनता पार्टी हर हालत में मायावती का वो 19-20% दलित वोट कब्जाने की जुगाड़ में है। तो ये कोशिश चल रही है कि इस बार जिलों में जिन डीएम और एसपी को भेजा जाए, उसमें पिछड़ी जाति और दलित जाति के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। जिले स्तर तक ये मैसेज दिया जाए कि सरकार पिछड़ों का और दलितों का ध्यान रख रही है, इसलिए जिलों में डीएम और एसपी खास तौर से इस जाति के भेजे जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बहुत खराब है नौकरशाही के लिए, लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। बहुत खराब है जाति की बात करना, धर्म की बात करना, लेकिन करें क्या, हम मुंह मोड़ नहीं मोड़ सकते। इस देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जाति एक बहुत कड़वा सच हो गया है, जिससे हम और आप बच नहीं सकते, निकल नहीं सकते। और सरकार के कुछ बड़े अफसर और कुछ सरकार इतनी कंफ्यूज है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्व परिषद होता है, एक राजस्व परिषद का काम जमीन का सारा लेखा जोखा उत्तर प्रदेश करने के होता है, और जो राजस्व परिषद का अध्यक्ष होता है वो सबसे सीनियर आईएएस आमतौर पर जो होता है उसको वहाँ भेजा जाता है राजस्व परिषद में, और कभी कभी वो चीफ सेक्रेटरी से भी सीनियर होता है। जिले के तमाम लेखपाल, तहसीलदार सब राजस्व परिषद के अधीन आते हैं। तो जमीनों की नाप जोख करना हो, जमीनों का निस्तारण करना हो, ये सब राजस्व परिषद में काम होता है। कई महीने पहले राजस्व परिषद के अध्यक्ष थे दीपक त्रिवेदी, उनकी मृत्यु हो गई। ये इतना इंपॉर्टेंट पद है कि इसको तत्काल भरा जाना चाहिए, मगर महीने हो गए, सरकार को याद ही नहीं आ रहा है कि राजस्व परिषद के कोई अध्यक्ष भी हुआ करते थे, उन्हें भी वहाँ तैनात करना है। ये इतना कन्फ्यूजन सरकार में फैल जाएगा, इसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी। किसी से पूछो तो कोई बता ही नहीं पाता है। कभी कहते हैं लिस्ट वहाँ से आती है, कभी कहते हैं लिस्ट दिल्ली से आती है, कभी कहते हैं लिस्ट संगठन से आती है। लेकिन अगर जब वहाँ से लिस्टें आ रही हैं तो ऐसे ऐसे दागी अफसर कैसे तैनात हो जाते हैं। एक जिले में एक पुलिस अफसर तैनात हो गए, पुलिस अधीक्षक बन गए। पता चला कि वो भ्रष्टाचार के मामले में 3 महीने जेल में रहे थे। 3 महीने जेल में रहे, जमानत हुई। हालांकि बताया गया कि वो केस खत्म हो गया, फाइल क्लियर हो गई, उनको जिले में एसपी फिर बना दिया गया। भले फाइल क्लियर हो गई हो, भले ही मामले अदालत में साबित न हुआ हो, लेकिन एक सामान्य सी बात है कि जिस आदमी की छवि ये हो कि जो रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचार में जो आदमी 3 महीने जेल गया हो,
तो उसमें कम से कम अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हम जिले में ईमानदार लोग भेज रहे हैं, तो उसको मुझे लगता है कि जिले में एसपी के रूप में तैनात करने से बचना चाहिए। दर्जनों मतलब दर्जनों आईपीएस अफसर ऐसे हैं, ईमानदार अफसर ऐसे हैं जो साइड पोस्टिंग पे हैं, डीजीपी ऑफिस में ढेर हैं, मगर उनको तिकड़म नहीं आती, तो वो जिले में नहीं जा पा रहे, जिले में एसपी नहीं बन पा रहे। और ऐसे दागदार अफसरों को तैनात करने से क्या मुख्यमंत्री की साख पर सवाल नहीं खड़ा होगा? एक एसपी ने, वैभव कृष्णा थे, उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी कि जिले में एसपी की पोस्टिंग के लिए पैसा चलता है। फिर कहा गया कि वो आपसी राजनीति के तहत चिट्ठी लिखी गई थी, जिन पे ऊपर आरोप लगाए थे उनको साइड पोस्टिंग दे दी गई। मैं साइड पोस्टिंग तो तब दी गई होगी ना जब आपने माना कि वैभव कृष्णा की चिट्ठी ठीक थी, 50 लाख 60 लाख का जिक्र था, तो कौन ले रहा है रुपया ऊपर? किसने रुपए लेके पोस्टिंग कर दी? अगर नौकरशाही में बेईमानी की बात उठेगी, जिलों में फीडबैक क्या मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पा रहा कि जिले के डीएम और जिले के एसपी कैसा लूट मचा रहे हैं? एक जिले का एसपी फरार है, 1 साल से 1 लाख रुपए का इनाम हो गया है। व्यापारी कह रहा था मुझसे 5 लाख रुपए महीना, फिर 10 लाख रुपए महीना चौथ मांगता था। कैसी कैसी सरकार है? फिर मुझे और आपको कहते हैं हम लोग की बड़ी ईमानदार सरकार है। कैसे भैया मैम, कैसे कहते हैं ईमानदार सरकार है? जिस सरकार का एक आईपीएस, एक जिले का महोबा का एसपी मणिलाल पाटीदार महीनों से सालों से गायब है, 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है, और वो इसलिए फरार है कि एक व्यापारी ने आत्महत्या कर ली थी एसपी की वसूली से, तो माला जपे की ईमानदार सरकार है। क्यों नहीं राजस्व परिषद के अध्यक्ष की पोस्टिंग हो रही? क्या खेल चल रहे हैं? कुछ तो है जो नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब चुनाव में 6 महीने बचे हैं, तो अब अफसरों को भी ताश के पत्ते की तरह फेंटा जाएगा। और ये जो पीछे दिनों में जो केशव मौर्य जी का और योगी जी का जो विवाद चला, और फिर जो शीत युद्ध हुआ, फिर बैठ के चाय पकौड़ी का सीजन चला, फिर बिना मास्क के फोटो सेशन चला, उस फोटो सेशन के बाद में भी ये बात संघ ने कहा कि भाई देखो, विधायक जान है, आत्मा है, बड़ी मेहनत करते हैं तब विधायक बनते हैं। ये आपस में लड़ाइयाँ ठीक नहीं है। विधायक क्षेत्र का काम करेगा तो अफसर जो है वो उसकी इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं, उपेक्षा क्यों करते हैं? तो मुख्यमंत्री जी कई अफसरों से सम्मान करें विधायकों का। ऐसा नहीं चल सकता। पार्टी के संगठन में मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति का सम्मान करना ही चाहिए। सुना जाता है उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी कुछ विनम्र हुए। जिलों में अफसरों से कहा गया कि जो विधायक आते हैं उनका सम्मान करिए, उनका मान करिए। लेकिन ये कहानियाँ कब तक चल पाएंगी? ये प्यार भरी भाषा कब तक चल पाएगी? कहना बहुत मुश्किल है। अगर यही खेल चलता रहा तो पार्टी को परेशानी होगी। इस बीच में मुझे सुना है कि कई पिछड़ी जाति और दलित जाति के अफसरों ने भी भाजपा नेताओं की परिक्रमा करनी शुरू कर दी है। उनको पता चल रहा है कि शायद उनको जिले में भेजे जाने का नंबर आ गया। मगर अब जाति के खेल में अगर डीएम तैनात होंगे, जाति के खेल में एसपी तैनात होंगे, तो वो क्या करेंगे जिले में जाके? क्या वो कानून व्यवस्था देखेंगे? उनको समझ में नहीं आएगा कि आपने उनको अचानक जब 6 महीने बचे तब क्यों पोस्टिंग कर दी। ये खेल एक्चुअल में सबको समझ में आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये खेल समझ में ना आते हो। और जब खेल समझ में आते हैं तब वहीं से परेशानी पैदा होना शुरू होती है, वहीं से चीजें गड़बड़ाती हैं। ठीक है, चुनाव है, आपको चुनाव में तमाम हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, लेकिन मेरा अपना निजी मत यह है, नौकरशाही को जाति के खेल से दूर रखा जाना चाहिए। देखो, हमने तुम्हारी जाति को खुश करने के लिए इस सब बड़े अफसर को बना दिया, देखो तुम्हारी जाति करने के लिए इस अफसर को बना दिया। ये संदेश कम से कम नौकरशाही में से बचना चाहिए, क्योंकि समाज बहुत गंदा हो चुका है। अब देखिए, तो पहली लिस्ट आएगी सामने तो समझ में आएगा कि कौन कौन बड़ा अफसर बचा, कौन कौन गया, कौन किस जाति का अफसर गया, क्यों, कहाँ गया। मैं निगाह रखूंगा, मैं अपनी टीम के साथ पैनी निगाह रखूंगा और बताऊंगा उन अफसरों की जन्म पत्री, और ये भी बताऊंगा कि कौन अफसर किस जिले में क्यों गया, कौन था उसके पीछे, क्या कहानी थी उसकी पोस्टिंग के लिए। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं दावा करता हूं कि जो सच आपको यहाँ मिलेगा
वो किसी मीडिया संस्थान में हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो हर कोई मीडिया संस्थान इस समय बहुत दबाव में है। पत्रकार काम करना चाहते हैं पर उनके मालिकों ने करोड़ों रुपए के पैकेज सरकार से ले लिए हैं। पत्रकार बहादुरी से खबर लिखना चाहते हैं पर मालिक तैयार नहीं है खबर दिखाने को। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेट पर। हम बैठे हैं आपको सच दिखाने के लिए। हम हर वो खबर आपको ज़रूर दिखाएंगे जिसको जानना है आपका हक। थैंक यू।